नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। इस साल कोरोना वायरस देश में फैला तो इसके लिए विदेश यात्रा कर भारत आने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया। तब सरकार ने दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई थी। इस बार सरकार ने देर नहीं की और 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आते ही भारत में हड़कंप मच गया। भारत सरकार ने ब्रिटेन से नए कोरोना वायरस को देश में आने से रोकने के लिए आपात बैठक बुलाई। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी भी शामिल हुए। उसी बैठक के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाने का फैसला किया। मिडनाइट कल से लेके एक टेम्पररी सस्पेंशन होगी और सारी हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रही। रोक लागू होने से पहले ब्रिटेन में जो यात्री आएंगे उनका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे कोरोना का पता चलता है। अगर उन्हें पॉजिटिव पाया गया तो उन्हें सरकार की देखरेख में लेकिन अपने खर्च पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। नेगेटिव होने पर भी उन्हें 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा और उन पर संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें नजर रखेंगी। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक से पहले 5 उड़ानें मुंबई आने वाली हैं। उनमें आने वाले यात्रियों के लिए BMC ने 2000 कमरों का इंतजाम किया है। 1000 कमरे ताज, ट्राइडेंट और मैरियट जैसे 5 स्टार होटलों में, जबकि 1000 बजट होटलों में। जो नया प्रकार का एक वायरस कोविड का पाया गया है इंग्लैंड में, गलती से वो वायरस उनके वो साथ लेके ना आए और गलती से वो फैला ना दें यहाँ पे। इसलिए इन सभी लोगों को विदाउट एक्सेप्शन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा होटल में और उनको 7 दिन के लिए रखा जाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी थे मीटिंग में अभी हमारे टास्क फोर्स की, उनका कहना ही है कि ये वायरस जल्दी 1-2 दिनों में सामने आ जाता है। तो ये डिसाइड हुआ 5वें से लेकर 7वें दिन के बीच में उनको टेस्ट करेंगे। वहीं ब्रिटेन में नए वायरस के बेकाबू होने की खबरों के बाद महाराष्ट्र ने अपने सभी नगर निगमों में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। रेस्टोरेंट और पब 11 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। कर्फ्यू के दौरान किसी भी जगह पर 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते। अनिवार्य सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली के साथ ही मुंबई ने कोरोना वायरस का कहर देखा है, लिहाजा उसने नए वायरस को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि देश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दहशत में आने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की। दरअसल पिछली बार देश में कोरोना वायरस फैलने की एक बड़ी वजह विदेश यात्रा कर भारत लौटने वालों को माना गया। लिहाजा इस बार सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने में देरी नहीं की। लंदन में लवीना टंडन और मुंबई में कमलेश सुतार के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए मुंबई हाई अलर्ट पर है। ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगाने के बाद वहां से आने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पुलिस और CISF की निगरानी में क्वारंटीन किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर दर्जनों BST की बसें लगाई गई हैं, जिनसे यात्रियों को सीधे होटल में भेजा जा रहा है, जहां 5 से 7 दिन बाद उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। यूके में कोरोना का नया वायरस डिटेक्ट होने के बाद वहां से आने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ में BMC के अधिकारी और डॉक्टर को भी रखा गया है। करीब 40 से अधिक यहां पर बेस्ट की बसों को भी लाया गया है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी लोग लंदन से यहाँ पर आए हैं उन सभी को यहाँ पर इसी बेस्ट की बस पर बिठाकर यहाँ से क्वारंटीन के लिए ले जाया जा रहा है।
हालांकि अगर हम बात करें तो जो पैसेंजर आए हैं उनके रिश्तेदारों को इस बात की नाराज़गी है कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी तरह की बात हो पा रही है, क्योंकि कई पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास उनका खुद का सिम नहीं है, इंडिया का सिम नहीं है, जिससे वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इन सभी को लगता है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो काफ़ी जल्दबाजी में लिया है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना की वैक्सीन दी गई। बाइडेन ने लाइव टेलीविजन पर वैक्सीन लगवाई। 78 साल के बाइडेन के कोरोना के हाई रिस्क ग्रुप में चूंकि वो आते हैं, फाइजर की ओर से विकसित पहली डोज उन्हें दी गई। इस मौके पर उन्होंने अमेरिका के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उम्मीद है कि अगले महीने से अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। 280 डीडीसी सीटों के लिए 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में सभी 8 चरणों में कुल 51.42% मतदान हुआ है। आज 30 लाख से अधिक मतों की गिनती मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक डीडीसी के चुनाव नतीजों को कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकेगा। डीडीसी चुनाव के वोटों की गिनती से पहले पीडीपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें वरिष्ठ नेता नईम अख्तर भी शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी पर डीडीसी के चुनाव परिणामों में हेरफेर करने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको हम बता दें कि अपने आप में धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव वहां पर हुआ है, जिसको लेकर खास करके बीजेपी काफी उत्साहित है। पूरी तरह से ये चुनाव बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो गया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों के बाद अब सभी का जो है बेसब्री से इंतजार है चुनावों के नतीजों का। वोटों की गिनती जो है सुबह 9 बजे से शुरू होगी और जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर जो है मत पेटियां जो है 9 बजे से जो है खोल दी जाएंगी और वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के जो काउंटिंग सेंटर के बाहर। हम यहां पर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहां पर वोटों की गिनती के लिए चल रही है। जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि यहां पर जो वोटों की गिनती का जो कार्य है उसके लिए जो तैयारियां हैं इस समय जोर शोर से चल रही हैं और यहाँ पर जो है अलग अलग टेबल रखे गए हैं। अलग अलग टेबल पर जो है एक एक व्यक्ति बैठेगा जो यहाँ पर कार्यरत होगा और मतपेटियां खोली जाएंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी ट्रे, ये जो है उम्मीदवारों के नाम है। तो जिस उम्मीदवार के पक्ष में जो वोट होगा वो पर्ची जो है उस पर रखी जाएगी और बाद में जब सभी मतपेटियां खोल दी जाएंगी फिर वोटों की गिनती होगी। तो यहाँ पर जो है बड़ी ही जो है तैयारियां इस समय चल रही हैं। स्टाफ जो है पूरी तरह से यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी भी चल रही है तो इसको लेकर जो है जो प्रोटोकॉल्स है, दिशा निर्देश है, उनका भी पालन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ है सभी ने मास्क जो है पहना हुआ है। टेबल पर जो है सैनिटाइजर भी रखा गया है, फेस शील्ड भी रखे गए हैं। तो जो वोटों की गिनती है जिसका कि सभी जो है बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और वोटों की गिनती को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर आज तक ने जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा से बात की। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा। के शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी जो है बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिला विकास परिषद के चुनावों के नतीजों की, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, मतपेटियां खुलने वाली है और जो है वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं? सब मिला के 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 20 जिलों में, 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। इनकी सबकी काउंटिंग साइमल्टेनियसली कल शुरू हो रही है 9 बजे। काउंटिंग हॉल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाए गए हैं और काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। फाइनल रैंडम लिस्ट काउंटिंग की, कौन सा काउंटिंग स्टाफ कौन से टेबल के ऊपर बैठेगा, ये कल सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक होगा और 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। तो सब मिला के 30 लाख वोट काउंट करने हैं। तो एक काफ़ी मात्रा में ये बैलेट पेपर हैं जिनकी काउंटिंग होगी और ये काउंटिंग 9 बजे शुरू होके कल लेट इवनिंग तक ख़त्म होने की ऐसे असेसमेंट है हमारी। के शर्मा जी, ये जो चुनाव हुए जिला विकास परिषद के काफ़ी अहम चुनाव थे, लेकिन ये जो चुनाव है
ईवीएम के द्वारा नहीं हुए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा नहीं हुए, बैलेट पेपर के जरिए हुए। तो नतीजे कब तक आएंगे? ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि नतीजे जो है आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि बैलेट पेपर के ज़रिए जो है चुनाव हुए हैं, उनकी गिनती करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। आपका क्या अनुमान है, कब तक जो है नतीजे आ जाएंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो रिलेटिवली छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं और जहाँ के टोटल बैलेट्स कम हैं काउंट करने के लिए, उनके नतीजे मुझे लगता है कोई 3-4 बजे तक आने चाहिए दोपहर के बाद में। और जो बाकी वाले हैं, इस बार एक तो ये है कि पोलिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई है, वो एक अच्छा साइन है, लेकिन चूंकि ज़्यादा बैलेट पड़े हैं तो ऑब्वियसली उनको काउंट करने के लिए भी ज़्यादा समय लगेगा। लगभग 30 लाख वोटर्स ने वोट डाले हैं जम्मू कश्मीर में इस बार, तो उनको काउंट करने के लिए समय लगेगा। दूसरा, आपने ईवीएम्स की बात करी, ये ठीक है कि ईवीएम से इलेक्शन जल्दी होती है, लेकिन शुरू से इलेक्शन जो रूल्स हैं और गाइडेंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उसमें ये एक प्रोविज़न है कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग हो तो उसको उस इलाके की जो वोटिंग ट्रेंड है, किसको किसने वोट किया है, उसको गोपनीय रखने के लिए अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने ये गाइडलाइन इशू करी है कि राउंड वाइज जो वोट काउंट होंगे उनको काउंट करने से पहले मिक्स किया जाएगा, और मिक्स करने के बाद में वो उसका राउंड का बनाया जाएगा कि हर एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, और फाइनली सारे राउंड जो होंगे इसी तरीके से उनको काउंट करके जो विनिंग कैंडिडेट होगा वो डिक्लेयर होगा। ठीक है। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। क्या कहना है बीजेपी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना का, आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में जो भारी मतदान हुआ है, ये एक नया इतिहास बना है। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान की मानसिकता वाले शरारती तत्वों को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट करके लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है। यह बहुत बड़ा निर्णय जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लिया है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर जो बढ़ चढ़कर मतदान किया है, बैलेट की जीत हुई है और बुलेट की हार हुई है। और आपको बता दें, थोड़ी ही देर में यानी कि सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों के लिए ये पल बेकरारी वाला है, उनकी सियासी किस्मत दांव पर है। इस तनाव को दूर करने के लिए कठुआ से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन सिंह अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए यहां नजर आए। आपको बता दें कि 280 सीटों पर यहां पर चुनाव हुए हैं, जिसके लिए 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। और इस बीच बेकरारी, उत्सुकता अपने चरम पर, तो ऐसी तस्वीरें आना कठुआ से लाजमी है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। ये विकास के ऊपर चुनाव है, भाईचारे के ऊपर चुनाव है, तो हमने इसको पूरी ताकत से लड़ा है, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हमारे मेन जो हमारे मोदी साहब हमारे जो बैठे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो सबको भाव गया है। उधर कठुआ के नागरी से बीएसपी उम्मीदवार संदीप माजोट्रा ने नतीजे से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए सुबह सुबह की तस्वीरें। आज तक से बातचीत करते हुए संदीप ने कहा कि नतीजों का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। प्रेम मिला है, प्यार मिला है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा हम पॉजिटिव लेके चले हैं। काफ़ी बहुमत से जीतने की उम्मीद है, लेकिन जब तक रिज़ल्ट आउट ना हो तब तक आपको पता है एक बेचैनी सी रहती है, दिल में एक धड़कन सी धड़कती रहती है। तो बस उसको फिंगर क्रॉस्ड हैं, देखते हैं आगे भगवान क्या करता है, ऊपर वाला लगे हैं। सारी जनता फिंगर क्रॉस करके बैठी है। तो आपको हम बता दें कि ये चुनाव कई मायनों में काफी अहम है। 370 धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर चुनाव हुए हैं, डीडीसी के चुनाव हैं, और 280 सीटों पर यह चुनाव हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस विपक्ष। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे।
आज शताब्दी वर्ष के जश्न से गुलजार होगी एएमयू। पीएम मोदी की तस्वीरों से पटी एएमयू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी ये तस्वीरें 100 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न समारोह की हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर पूरे कैंपस को सजाया गया है और सुरक्षा इंतजामात भी दुरुस्त किए गए हैं। आज समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। खास डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे मोदी। कोरोना काल में हो रहे इस अहम समारोह को पीएम मोदी वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे। इससे पहले वो इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट भी जारी करेंगे। पूरे परिसर में शताब्दी समारोह और मोदी के बैनर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी तस्वीर लगाई गई है। ये पहला मौका मेरे ख्याल में ऐसा है कि इस तरह से जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है मुस्लिम्स की इंटेलेक्चुअल क्रेडल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वहाँ ये प्रधानमंत्री किस तरह से माइनॉरिटीज़ को, ऐसा ज़माना है जब आपको पता है कि जिस तरह की छवि बनी हुई है, किसानों का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत से इश्यूज़ हैं, तो वो ये हम लोग बहुत देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ कि कैसे हम लोगों जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके बारे में उनका क्या संदेश है। हमें उम्मीद है कि इससे बड़ा रीअश्योरेंस होगा और बड़ी रीअश्योरिंग उनकी प्रेजेंस होगी। इस अहम समारोह से पीएम मोदी का नाम जोड़ने के ऐलान के बाद से एक गुट लगातार विवादों को भी हवा दे रहा है। हालांकि अलीगढ़ के पूर्व सांसद का मानना है कि ये वक्त विवादित बयानों से बचने का है और यूनिवर्सिटी के लिए अलग पैकेज की पुरजोर मांग करने का है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें जो इनके सेंटरों को उस पर विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। एएमयू को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी एएमयू के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। शम्स ताहिर खान, अलीगढ़, आज तक। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से मिला है प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक भागीदारी को लेकर नई ऊंचाई देने में उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए दिया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में यह सम्मान ग्रहण किया है। इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। एक बार खाए तो बार बार लाए, ये पुष्प के मसाले हैं कमाल स्वाद के। पुष्प मसाले खाते हम, खाओ तुम। पुष्प मसाले, स्वाद का सुपरस्टार। एक्वालाइट की रिसर्च से हम लाए हैं खास कंफर्ट। एक्वालाइट, कंफर्ट दिखता है। पहले नाना मतलब 2-4 मग्गे डालो और निकल लो। पर अब जरूरत है टोटल क्लीन की, यानी कि ग्लोरी की। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2
जल्दी से साफ। 3 मेल फ्री त्वचा। 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। यार एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? गुरुजी की फीस लाना भूल गया। अब आसन नहीं, भाषण के लिए तैयार हो जा। कोई उपाय निकाल। अपना अमेज़न निकाल। जहाँ से योगा मैट लिया वहीं से योगा फीस भर डाल। अपने अमेज़न से स्टूडेंट गुरुजी पेमेंट भी होगा। होगा। Now focus on yoga. अमेजिंग। रिवॉर्डिंग। अपने अमेज़न पे आइए, झट से बैंक ट्रांसफर कीजिए, फट से रिवॉर्ड्स पाइए। पे अमेज़न से। चाहा था जो मुझे मिल गया। राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। बेबी पाउडर। ओ ठंड। अरे बहुत है, रख ले। तू ये भी रख। लेकिन आप लोग? अरे डॉलर अल्ट्रा है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। डॉलर अल्ट्रा जबरदस्त ठंड में भी आपको रखे वार्म दिल से। आपके फेवरेट खाने में कुछ तो चीज है कॉमन। गो चीज, क्योंकि हर टेस्टी चीज में है गो चीज। मेक इट अमेजिंग। ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड पतंजलि दंत कांति अपनाकर अपने दांतों व मसौढ़ों की इम्यूनिटी बढ़ाएं तथा दांतों को दें लंबी उम्र का वरदान। प्रीता और प्रज्ञा को ही देख लीजिए, कैसे दोनों अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती है। मिलिए इन सर्वगुण संपन्न बहुओं से कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य में सिर्फ ZEE5 ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए अपने फेवरेट शोज के लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। डाउनलोड नाउ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए हैं। बताया जा रहा है कि कार और कंटेनर की आपस में जबरदस्त आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके बाद ये आग लग गई। नागालैंड नंबर का कंटेनर गलत दिशा की तरफ से आ रहा था, लखनऊ नंबर की कार दिल्ली की तरफ से आ रही थी। आमने सामने की ये टक्कर हुई है। कार सवार 5 लोग इसमें जिंदा जल गए हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन से दोनों गाड़ियां आ रही थी। आमने सामने की आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये टक्कर हुई है। एक तरफ दिल्ली नंबर प्लेट की कार आ रही थी और दूसरी तरफ से सामने से कंटेनर आ रहा था, जो कि नागालैंड नंबर का बताया जा रहा है। इसमें सवार 5 लोग जिंदा जल गए हैं। शोलों में तब्दील हो गई ये गाड़ी जैसे ही आपस में टक्कर हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे की ये दुखद खबर और तस्वीर सामने आई है। गलत दिशा से दोनों गाड़ियां आ रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो कार और कंटेनर की ये जबरदस्त टक्कर हुई है यमुना एक्सप्रेसवे पर। और अमूमन इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार भी काफी होती है उस रोड को देखते हुए, लेकिन बताया जा रहा है जो कंटेनर है वो गलत दिशा से आ रहा था। जो दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी है वो सही दिशा से जा रही थी, लेकिन जो कंटेनर है नागालैंड नंबर का कंटेनर बताया जा रहा है ये गलत दिशा से आ रहा था। और ऐसे में इस कार और कंटेनर की आमने सामने की यानी हेड ऑन कॉलिजन हुआ, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियां आग के शोलों में तब्दील हो गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।